हेलो फ्रेंड्स। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी डेटा एनालिटिक्स की जर्नी, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स और अ बिजनेस एनालिटिक्स एंड कौन से टूल्स उसमें यूज होते हैं, कैसे हम डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। उसके बाद पावर बीआई है, माई सिक्वल है एंड एडीए पार्ट को भी कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। सो बेसिकली द इम्पोर्टेंट टर्म, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डेटा एक ऐसी चीज है जहां पे वो एक रो फैक्ट है जिसका कोई स्पेसिफिक आपको मीनिंग नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल which do not carry any specific meaning, right? Then information is a group of data that collectively carry a logical meaning. So that we can say that the डेटा में से हम इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जहां पे उसका कोई मीनिंग बनेगा, राइट। सो डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा इज इन अ रो फॉर्म, तो वो इंफॉर्मेशन पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। एंड द इंफॉर्मेशन विच डिपेंड ऑन द डेटा, बिकॉज यू आर डिराइविंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा, राइट। देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो टर्मिनोलॉजी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा सोर्सेस, राइट। तो जो डेटा सोर्सेस होते हैं जहां से डेटा कलेक्शन होता है या जहां से डेटा जनरेट होता है, सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट set of sources like a YouTube, Facebook, LinkedIn, any other industry data, banking industry, hotel industry, any industry, right? Now, जो डेटा जनरेट होके आया आपके पास डेटा सोर्सेस में, यू नीड टू स्टोर दैट डेटा, राइट। तो वो डेटा स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से डेली ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो, then data warehouse यानी historical data. In this particular historical data, I can say that कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा, राइट, तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो होगा पास्ट का डेटा। और जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा वो डेली ट्रांजेक्शन, लेट सपोज बैंक के जो ट्रांजेक्शन हुए डे टू डे, वो सारे स्टोर हो गए डेटाबेस के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड डेटा वेयरहाउस, इफ आई कैन से दैट कि पिछले 5 साल का बैंक का जो डेटा है उस पे से कुछ एनालिसिस करके हमको कुछ डिराइव करना है या कुछ इंसाइट्स निकालने हैं, तो आई कैन से दैट कि वो हुआ हमारा डेटा वेयरहाउस। डेटा इंजेक्शन इज अ काइंड ऑफ पाइपलाइन, जहाँ पे एक पूरी पाइपलाइन में जो डेटा है फ्लो वाइज आगे बढ़ता जाएगा, and we can perform certain operation on the data, and we can derive the insight, or we can see the dashboard. What is data analytics? So basically data analytics का मतलब होता है कि आपने कोई डेटा रो फॉर्म में लिया कहीं से भी, आपने उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग किया, डेटा क्लीनिंग किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, एंड लेटर ऑन आपने कुछ उसमें से डिराइव किया। जो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है डिराइव करना इनसाइट्स, जो आपको हेल्प करेंगे कुछ डिसीजन लेने में। सो इसका रीजन है डेटा ड्रिवन डिसीजन, यानी कि डिसीजन जो लिए जा रहे हैं किसके बेस पे लिए जा रहे हैं, डेटा के बेस पे, राइट। सो डेटा ड्रिवन डिसीजन एग्रेसिवली सीक आउट द वे टू यूज their data as a competitive advantage, because
अभी के जो मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारी कंपटीशन है बहुत सारी कंपनियों के बीच में, सो यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा एज ओवर द अदर कंपटीटर, और वो आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा एनालिटिक्स थ्रू विच what you can do, you can convert your raw data into some more meaningful insights. यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी प्रोजेक्ट के स्टेप से, सो द फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्शन एंड understanding of the data. Before going further into the data analytics project, you should understand the type of data which you are dealing with, and after that you need to clean the data and exploration of the data. Why there is a need of a cleaning? Because you may have some uh, blank value, missing value, some inconsistency in the data, like then you need to transform the data transformation in an appropriate format. And the last one is you need to collect the insight, we can say the dashboard, the final outcome of the data, which is helpful to take any data driven decision. So I hope it is clear कि कैसे ये steps follow होते हैं, right? Then data pipeline, as we have already discussed, is a method in which raw data is ingested from the various data sources. यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो डेटा सोर्सेस है वो सिंगल नहीं होंगे, इन एक्सेल फॉर्मेट, in CSV format, in database format, in from the cloud, or we can say the cloud. So we are having a different set of sources of the data from where you can collect the data. ठीक है? Then it is important to frame the questions that are going to solve using data. Now आपके पास जो डेटा है उससे आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, एंड दैट सेट ऑफ क्वेश्चन शुड लिंक विद द डेटा ड्रिवन डिसीजन, मीन्स आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो वो बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस के जो आंसर मिलने वाले हैं उस पर डिपेंड करेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि विच प्रोडक्ट सोल्ड मोर इन लास्ट ईयर, which practices can bring more business, which region earned maximum first quarter profit. So we are having so many questions which should be answered so that we can make some decision. ठीक है? Then which are the why business analytics play a crucial role? Because here you can see the first one is data driven decision making में help करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हेल्प करता है, कस्टमर इंसाइट एंड पर्सनलाइजेशन में हेल्प करता है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देता है। देखिए इसका एक सिंपल अगर बात करूं कि कोई बिजनेस है, राइट, कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस, उसका 2025 के लिए कुछ हमको कंपैरिजन बताने हैं, राइट। तो 24 23 में कितना उसका सेल्स हुआ, तो लेट सपोज 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन, तो यू कैन कंपेयर योर सेल्स अमाउंट विद द लास्ट ईयर, एंड इवन यू कैन प्रेडिक्ट कि इस साल कितना हो सकता है, या आप कुछ टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हो कि लेट सपोज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर our sales will be will cross, we can say 1.8 million. तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चार्ट्स बना सकते हो where you can compare it, right? सो बेसिकली डेटा के बेस पे ही आप कुछ डिराइव करने जा रहे हो यहाँ पे। Then which are the tools and technology
आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। तो पावर बीआई एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन पाइथन, माइसिक्वल, एक्सेल एंड अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक अ स्नोफ्लैक, AWS, एज्योर। सो ये वन बाय वन टूल हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो पावर बीआई है वो होता है डैशबोर्डिंग के लिए, ठीक है। और ये जो डैशबोर्ड बनाने की जो प्रैक्टिस है वो आप एक्सेल एंड पावर बीआई दोनों में कर सकते हो। पाइथन ईडीए के लिए यूज होता है। डेटा अगर डेटाबेस में पड़ा है तो उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो माइसिक्वल यूज होता है। सो हर एक टूल्स का एक स्पेसिफिक रोल है यहाँ पे। दीज आर द फ्यू डैशबोर्ड जो मैंने बनाया है। तो आप अल्टीमेटली फाइनल यहाँ पे पावर बीआई या एक्सेल से ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। दीज आर द फ्यू डैशबोर्ड, ठीक है। देन अल्टीमेटली आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपका रो डेटा है, आप ये रो डेटा को इस डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सको। तो फाइनल आउटकम आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो कुछ इंसाइट्स देता हो ये डेटा के बारे में जो लेफ्ट में है। सो अल्टीमेटली हमारा गोल ये होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे एनालिटिक्स में हम आगे काम करेंगे एंड हमारा फाइनल आउटकम क्या है। सो प्लीज शेयर, subscribe and like the video and share it with your groups so that they can also take advantage from this particular series. Thank you so much, friends.